नमस्कार, आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम संत कबीर नगर ज़िले में आए। यहाँ के जो संसदीय क्षेत्र है प्रवीण निषाद का, वहाँ पे लोगों के बारे में बात करने के लिए, उनके जो जीवन में बदलाव है उसके बारे में बात करने के लिए। प्रभु श्री रामचंद्र के परम भक्त जो निषाद राज गुहा है, उनकी जो यहाँ पे तपस्थली है और पूरा ये जो क्षेत्र है वो प्राचीन का श्रृंगबेरपुर कहा जाता है। तो आज के समय में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर व्यक्ति बोलने के लिए कितना आमादा है या बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। गांव में बैठे हुए आम आदमी के बारे में जो परेशानियां हैं वो जानना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि टीवी की जो ऊपर की न्यूज़ है, जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो कहीं ना कहीं ज़मीन की जो खबरें हैं उसको दबा दे रही हैं। हम ज़मीन पर आए हैं ग्राउंड जीरो पर बात करने के लिए, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन में हो रहे बदलाव के बारे में, और हम आपको बताएंगे उनके जीवन में उस बदलाव को जो देख करके आपको लगेगा कि ज़मीन पर अभी शायद काम करने की आवश्यकता है, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको सत्याग्रह की इस यात्रा में। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कार्यक्रम। बहुत लोकसभा चुनाव 2024 का ये सनसनीखेज पड़ताल, और अभी हम संत कबीर नगर ज़िले के मेहदावल क्षेत्र में हैं। इस गांव का नाम तुलसीपुर है और ये प्रतिमा प्रभु श्री रामचंद्र के परम भक्त और बाल सखा निषाद राज गुहा की है। इसका अनावरण यहाँ के पूर्व जो सांसद थे शरद त्रिपाठी जी, उनके द्वारा 2015 में किया गया। और ये लोकसभा का जो चुनावी पड़ताल है हम आपको संत कबीर नगर ज़िले से दिखा रहे हैं। इसके आसपास जो गांव है वो जो निषाद वोट बैंक है उसको जो साधने की जो राजनीति होती है उससे संबंधित हम इनके जीवन के बारे में हो रहे बदलाव के बारे में बात करेंगे। आप बने रहे इस कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका? लोरिक। थोड़ा तेज बोलिएगा। लोरिक निषाद। लोरिक निषाद। निषाद जी, क्या करते हैं आप? काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? मजदूरी वाला काम करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं। एक बात बताइए कि अभी जो यहाँ पे राजनीति में इतना सारा नेता बार बार आ रहे हैं गांव में और इतना सारा बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अभी कौन कौन से आप लोग के गाँव में काम करने आवश्यक हो गए हैं? जीतने के बाद कोई नहीं आता है। अच्छा, मुद्दा कौन कौन सा है अभी गाँव में आप लोगों की? मुद्दा बहुत है। कुछ मुद्दे बता दीजिए अपने हिसाब से। बस हमारी तरफ से इतनी है। इतना ही है। क्या नाम है आपका? ईश्वर। एक बात बताइए, क्या आप पढ़ाई करते हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? इंटर पास हैं। एक बात बताइए, जो गांव का युवा है, खास तौर पे अभी जो उत्तर प्रदेश में जो आपके गांव का जो युवा है वो अभी क्या कर रहा है? उस समय तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब चुनाव आया है कपारे पे, तो मतलब अब नए नए बात तरीके बताएंगे। जीतने के बाद या जीतने के पहले आते हैं, सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं। तो मतलब सरकार के ये नहीं है कि मतलब बच्चे बेरोजगारी मतलब काम दे, तो 12 पास कर कर सब लोग मतलब मजदूरी कर रहे हैं। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि मतलब सैनिक की भी दिक्कत हो गई है। नहीं तो हम लोग मतलब किसान के बेटा है तो अपना पढ़ लिख कर बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं। तो इसलिए मतलब या तो पप्पू विधायक या तो माननीय जो पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी से वो लड़े, या तो रमेश चेयरमैन जो हैं वो लड़े, या तो प्रवीण निषाद लड़े। और तो हम लोग का जगह पे है, हमारा जहाँ मर्जी करेगा वहाँ हम दे सकते हैं। नेता अपने आएंगे, कोई पहचानने नहीं आएगा। आप एक बात जान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप जहाँ मन करे, जिसको मन करे, अपने मन से अपने वोट को आप दें, और कोई जानने का अधिकारी नहीं है कि आप वोट कहाँ देना चाहते हैं। तो क्या? हम ये जानने के लिए आए गाँव में कि आप लोगों का जो जीवन है, जो गांव में अभी कमियां रह गई हैं, अभी जो रास्तों के बारे में अगर बात की जाए या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पेंशन की बात की जाए, जो गांव में अभी कमियां रह गई, कौन कौन सी कमियां आपको लगता है कि आपके गांव में अभी हैं? वृद्धा पेंशन बंद हो गया है, विधवा पेंशन बंद हो गया, तहसील में राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, किसान योजना किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। तो सरकार के सब सोचना चाहिए कि मतलब हमारे गरीब दुखिया मतलब 2000-4000 जो मिलता है वो भी बंद हो गया है। जब आवास जो पाया है उसको दोहराव नहीं दे रहे, जो नहीं पाया उसको बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो इसी सरकार क्या रहेगी? तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि परिवर्तन चेंज हो, विकास हो गाँव में, जो स्वरोजगार है उसको बेरोजगार। तो उसके लिए जो गांव का जो युवा है वो क्या कर रहा है? अभी पढ़ाई कर रहा है या जाके शहरों में नौकरी कर रहा है, या जो गांव की जो राजनीति है उसको बदलने के लिए कुछ प्रयत्न कर भी रहा है? प्रयत्न कर रहा है कि मतलब सरकार चेंज। एक बात वो छोड़ दीजिए, एक बात बताइए, आज का युवा डरता है क्या राजनीति से?
नहीं नहीं, डरता तो नहीं है। तो अभी यहाँ पे आपके बगल में जो लोग बैठे हुए थे वो आपकी बात सुन करके उठ करके चले गए, तो क्या लग रहा है कि आपको कहीं नहीं लग रहा है कि लोग आज के समय में अपनी बात को कहने से भी भय खा रहे हैं? भाई जैसे कि बात ये है, 2000 4000 दे देते हैं जी, तो उन्हीं वाली करेंगे, हमारा थोड़ी सुनेंगे ना आपका सुनेंगे। जी, तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि सब लोग अपना इकट्ठा कर जहाँ मन करे वहाँ वोट हम लोग दे सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे ईश्वर को, ये युवा हैं इस गांव के और बहुत सारी बातें बता रहे थे यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की कमियों के बारे में। प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर खुल करके बोलना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है और आम आदमी के लिए बहुत आसान है, लेकिन जो गाँव में बैठा मजबूर आदमी है उसके लिए बहुत परेशानी है कि वो शासन के खिलाफ कैसे बोले। बाबा क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश। उम्र कितनी हो गई आपकी? 70 से ऊपर। 70 से ऊपर हो गई। तब तो आपके समय में बहुत सारे नेता इस गांव में वोट मांगने के लिए आए होंगे। बहुत बहुत। तो आपका गांव कितना बदल गया है? गाँव बदल गए बाबू बदल का बिगड़ल मने के चाहत है। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए कितना बदल गया है आपका गांव? कितना बदल गया बहुत है? भारी। हम जब बिगड़े हुए हैं तो गांव के नहीं बिगड़ेगा। हमारा कितना प्रधान उठे, हम मदद करें, कुल करें, हमारा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। हमारा राशन कार्ड मोतीलाल प्रधान रहीन दिहे रहीन, आज हई प्रधान भईन हमार नेता में से नौवा कटाई दीन, उनका आजाद हो गए। चप्पल धरे हई मारे खालतीन, बुढ़िया के पतोही के आपन। नाम क्या आपका? रामायण धौरा पार गांव हो। सोचिए ये स्वयं रामायण है। हाँ। और इनकी बातें जो है वो अद्भुत, तुलसीदास की जो कविता है उसके अनुसार कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इनका ये कहना है कि ये शासन से बहुत प्रताड़ित हुए हैं और इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। क्या न्याय नहीं हुआ आपके साथ? हमारा घर नहीं बना, हमारा लड़का मरा केरला में, पैसा मिला साहब, हम घर बनवाए। हमारे 5 बेटे रहीन, 6 बेटियां रहीन, 4 बेटे मर गईन, एक बेटवा बा। अब क्या तुम मड़ई में वो रही, 5 लड़की हैं जो मरा है, लड़के नहीं हैं, उसका क्या है? एक बात बताइए कि लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं, आपको क्या लग रहा है कि गांव में बदलाव कैसे होगा? अभी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके गांव में? सर कोई काम नहीं हो रहा है जी। अभी तक। 60 साल का उम्र लगभग हो गया हमारा, अभी ये ईंटा जैसे पैखाना का नहीं पाया हूँ। और 4 लड़के हैं, 5 लड़की हैं। तो सरकार की इतनी सारी योजना का पैसा आ रहा है, तो जो आप लोगों के हक का पैसा है वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हमारा साहब जब से है किसान निधिया अकन्नी ना मिलती। हाँ, और 12-13 दा हम काम कराए और खाता कराए। हाँ, मिल्टन पे का कारण हो हमारे। थोड़ा बाबा तेज बोलिए, आप इतना धीरे बोल रहे हैं यहीं पे, तो आपकी सरकार तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी? बात वे किसान निधिया जो है अब हिन तलक ना मिला। हमें आपको किस 60 साल मिलत बे, वो पता नहीं मिली कि वो भस्म हो गई। आपको क्यों लग रहा है कि भस्म हो जाएगी? आपको विश्वास नहीं है क्या सरकार पे? अब जब हो ना आओ तो विश्वास से ऐसे ना कि काहे सब पावत बे, कितना आदमी पौतन है, कितना आदमी ना पावत। यहाँ काम करता जो है उनका सब ये किस्त नहीं पावत है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये संत कबीर नगर जिले में कौन सा गांव है ये? ये जो निषाद बाहुल्य क्षेत्र है हम उसमें हैं। हम वो दिखाने के लिए आए कि जो बूढ़ी आंखें हैं वो सरकार के विश्वास पे नहीं टिकी रहेंगी। जब उनका पेट भरेगा, उनके जीवन में सुख होगा, तब वो संतुष्ट होगी। और हम गांव के अंतिम आदमियों तक पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और भी हम आगे चलेंगे अंदर के गांव में और हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे जो आपको देख करके लगेगा कि जो राजनीति में जो कैमरा है वो अभी गाँव में बैठे हुए आम आदमी तक नहीं पहुँच रहा है। इसीलिए जो आम आदमी की बातें हैं वो ज़मीन पर रखी की रखी रह जा रही हैं। आप बने रहे सत्याग्रह की इस यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।